लीगल अपडेट में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की गिरफ्तारी के समय क्या क्या अधिकार हैं और पुलिस गिरफ्तारी के समय क्या क्या नहीं कर सकती है। किसी भी व्यक्ति को अगर पुलिस गिरफ्तार करती है संज्ञेय अपराध में, तो पुलिस गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति के पास क्या क्या अधिकार हैं। पुलिस उसको थर्ड डिग्री टॉर्चर नहीं कर सकती है, पुलिस उसको मारपीट नहीं कर सकती है और पुलिस जबरिया तौर पे उसको कन्फेशन नहीं करा सकती है। और डीके बसु में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर स्पष्ट किया है कि गिरफ्तारी करते समय पुलिस अधिकारी के पास नेम प्लेट होना चाहिए, वर्दी में होना चाहिए और उनके साथ गए हुए व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी करते समय गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को उनके अधिकार बताना चाहिए और गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को लीगल प्रैक्टिशनर विधि व्यवसायी अधिवक्ता से उसको राइट है विजिट करने का और विजिट कराने का। और पुलिस द्वारा मेमो जो तैयार की जाएगी उसके रिश्तेदार के सामने की जाएगी या उसके निकट संबंधी के सामने की जाएगी और उसमें स्वतंत्र विटनेस को लिखा जाएगा। गिरफ्तारी मेमो सामने तैयार की जाएगी और उसमें किसी तरह के जोर और दबाव को नहीं कर सकते हैं। अगर पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के समय बिना नेम प्लेट के आती है, साधारण ड्रेस में आती है, विदाउट पुलिस गाड़ी से आती है, वो जिसपे नेम प्लेट साधारण होता है, तो उनके खिलाफ भी एक्शन हो सकता है, उनके खिलाफ भी क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बहुत स्पष्ट किया है कि तमाम अपहरण और किडनैपिंग के केस इसी सादा वर्दी की गिरफ्तारी में और बिना नेम प्लेट के उसमें हुई है और तमाम तरह की हत्याएं भी इस तरह के हो गई हैं। उसी अपराध को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने विधि व्यवस्था दी डीके बसु में कि पुलिस द्वारा उसको सूचित किया जाएगा, गिरफ्तार हुए व्यक्ति के बारे में उसके अधिकार बताए जाएंगे और उसको ये बताया जाएगा कि आप अगर चाहें तो अपने चॉइस के और मनपसंद काउंसिल को इंगेज कर सकते हैं और उसके निकट संबंधी को उस गिरफ्तारी की सूचना दी जाएगी। और ये भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा, बाद में सीआरपीसी में अमेंड हुआ कि 24 घंटे से ज्यादा गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को पुलिस कस्टडी में नहीं रख सकती है, उसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश किया जाना जरूरी है, जिसको संविधान के अनुच्छेद 22 में इसको बाकायदा एक्सप्लेन किया गया है कि किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के से ज्यादा थाने में नहीं रखा जा सकता है। तो इस तरीके से अगर पुलिस आपके अधिकारों का हनन करती है, भले ही आप किसी मामले में आपके खिलाफ एक्विजिशन है, आपके खिलाफ इल्जाम है, लेकिन अगर कानून को दरकिनार करके पुलिस आपकी गिरफ्तारी या किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी करती है तो पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। अगर पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करनी है तो आप उसकी शिकायत पुलिस डिपार्टमेंट के जैसे इंस्पेक्टर या एसआई करता है तो एसआई की शिकायत आप सर्किल अफसर से कर सकते हैं, वहां के एडिशनल एसपी से कर सकते हैं, वहां के एसपी से कर सकते हैं और उसकी और भी डिपार्टमेंट ऊपर है, एडीजी है और डीजीपी है। इसी तरीके से जहां पे कमिश्नरेट है वहां पे आपको एसीपी, सीपी और उसके आगे कमिश्नरेट के जो भी संबंधित आला अधिकारी हैं उनसे कर सकते हैं और उनके खिलाफ भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग भी होगी। और इसी तरीके से अगर उनके खिलाफ आप एफआईआर करना चाहते हैं तो एफआईआर भी हो सकती है, लेकिन चूंकि पुलिस अपने डिपार्टमेंट के खिलाफ जल्दी एफआईआर नहीं कर सकती तो आपके पास एम्पल अपॉर्चुनिटी है कि आप 190 सीआरपीसी में परिवाद या कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, जिसमें आपको
200 और 200 का बयान, खुद का बयान और दो चार विटनेस का बयान कराने के बाद आप उनको अदालत में समन कर और उसमें प्रोसिक्यूशन कर सकते हैं। जो 190 की कार्रवाई है वो पुलिस के खिलाफ करने के लिए बहुत कॉम्पिटेंट है, बहुत सक्षम है। जो परिवादी होता है वो उसके हैंड में होता है। तो इस तरीके से आपके पास बहुत सारे राइट्स हैं और बहुत सारे अधिकार हैं। अगर कोई एक्सीड करता है तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हैं। और अगर इस संबंध में पुलिस की ज्यादती और गिरफ्तारी से आपको कोई परेशानी हो गई है या कुछ और समझना चाहते हैं तो आप हमारे लीगल अपडेट के कमेंट पे बॉक्स में कमेंट कीजिए और हमारे व्हाट्सएप पे और ईमेल आईडी पे आप ईमेल करें। जब भी हमें मौका मिलेगा हम आपके क्वेरीज का रिप्लाई करेंगे। आज के दिन सिर्फ इतने ही, और एक नए टॉपिक के साथ अगले दिन फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।